जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया फोर्स है और इतनी अच्छी फोर्स है कि आप क्या कहेंगे। और इसमें अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या कहने। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि CISF में अभी रिक्रूटमेंट होनी है ASI सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब क्लरिकल डिपार्टमेंट और PA की। तो जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए मैं आपको अभी पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या है, क्या पे स्केल रहेगा और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। भर्ती प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड भी मिलेगा और आपकी पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल क्या होगा? पे स्केल होगा लेवल 5। लेवल 5 में होगा आपका 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक। ठीक है जी, इंक्लूडिंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउंसेज है उसको मिला के। सेकेंडली अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ये पे लेवल 4 में होगा, जिसकी बेसिक होगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउंसेस देती है वो। दूसरा, इंडियन नेशनलिटी होने ज़रूरी है, भारत का नागरिक हो। अगर हम बात करें कि आप पूछेंगे वैकेंसी कितनी है भाई, तो वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ की कितनी वैकेंसी है। जो ASI सब इंस्पेक्टर है उसकी 122 वैकेंसी है। ठीक है जी। और जो हेड कांस्टेबल है उसकी टोटल वैकेंसी है अपने 418। ठीक है जी, 418 वैकेंसी है। डायरेक्ट मेल फीमेल और LDC डिपार्टमेंट सबकी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज कर रखी है। तो डायरेक्ट मेल की है जो है वो 94 है और फीमेल्स की 10 है, और जो डिपार्टमेंटल LDC से अप्लाई करेंगे उनकी 18 है। और जो अपने हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें, डायरेक्टली मेल की 319 है, फीमेल्स की 36 है और 63 है जो LDC के थ्रू जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 418 जी। तो 418 जो अपने मिनिस्ट्रियल की है और 122 है स्टेनो की। ठीक है जी। तो ये सारी वैकेंसियाँ फिल करनी है। अगर हम बात करें अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा और सिंपल है। आपको केवल 12वीं पास होने चाहिए। आप मतलब अगर आपने 12th की हुई है किसी भी स्ट्रीम से तो चलेगा। दूसरा हम बात करें कि उसमें क्या क्या चाहिएगा एडिशनल में आपको, तो स्टेनो के लिए आपको शॉर्ट हैंड चाहिएगा 80 वर्ड्स इन 10 मिनट, मतलब 80 आपको वो दिया जाएगा, डिक्टेशन बोला जाएगा। तो 10 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। दूसरा टेस्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा। इसमें अगर इंग्लिश के लिए 50 वर्ड पर मिनट है और 65 वर्ड हिंदी के लिए पर मिनट है, वो भी होगा कंप्यूटर पर। जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए सिर्फ आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 30 वर्ड इंग्लिश की है तो और 35 वर्ड हिंदी की है तो इस तरह से। अगर हम एज लिमिटेशन का बात करें तो जो आपकी एज काउंट होगी वो 26/10/95 से और 25/10/2004, मैं आपको दोबारा बता दें, 26/10/1997 से लेकर और 25/10/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। दूसरा हम बात करें एज रिलैक्सेशन, वो आपको पता ही है, SC/ST का 5 साल है, OBC का 3 साल है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स 45 साल तक ट्राई कर सकते हैं जो SC/ST के हैं, और जो जनरल के हैं OBC के हैं वो 40 साल तक। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें फिजिकल। तो जो फोर्सेस में आजकल होता है, आपको फिजिकल का कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और वैसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस चलते हैं जी कि अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एरियाज़ में इन्होंने अपने सब सेंटर बना रखे हैं और मेल IDs दे रखी है। उन पे आप जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं अगर आपको कोई करेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की। और
जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 25/10/2022 रहेगी। 25/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फी अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं भाई क्या चार्जेज है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं 100 रुपीज़ का चार्ज है। और SC ST और फीमेल्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल एग्जेप्शन है, कोई चार्जेज नहीं है। तो इसके बाद में जो ये CISF है ये कह रही है कि भाई आपका आने जाने का रुकने का कोई भी किसी तरह का TA कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा। मतलब नॉर्मली तौर पे जो आपका फिजिकल होता है, रनिंग फिजिकल जो होगा वो होगा, और उसके बाद में आपका फर्सरी तौर पे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, इस तरह से। फिर उसके बाद में आपका मतलब हाइट वगैरह जो भी कुछ मेजरमेंट्स हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स है वो हो जाएगा। अब बात आती है जी सेकंड प्रोसेस की, रिटन एग्ज़ाम और कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। तो कंप्यूटर दोनों ही ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट होगा और आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में ड्यूरेशन होगी आपकी 120 मिनट, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में होंगे। ए पार्ट में मतलब आपके 25 नंबर का जनरल नॉलेज का होगा, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस का 25 नंबर का, और इस तरह से आपके मतलब टोटल करके 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। जनरल GK इंग्लिश जो भी होता है यार, सबका ही सभी उसमें टेस्ट में लगभग बराबर ही होता है ये। फिर आपका मेडिकल स्किल टेस्ट। जी हाँ, स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किल टेस्ट ज़रूर होगा आप लोगों का। जो स्टेनो है उसके लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मतलब डिक्टेशन होगा, और जो मिनिस्ट्रियल है उसके लिए सिर्फ टाइपिंग होगी। तो इस तरह से आप लोगों का होगा। और मैं आपको, और इसमें कोई ख़ास डिटेल है नहीं, लेकिन मैं आपको अगर आपको ब्रीफली जानना है तो आप उस पर चले जाइए, जो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ना वो। तो सबसे पहले अपने आप को आपने रजिस्टर करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना ये मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड ये ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID, कोई भी आपकी ID चलेगी। और आपको अपने आप को फर्स्टली रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना, फिर अपना फॉर्म फिल कर देना। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी तरह का, तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आप टेस्ट दीजिए, और आई होप कि आप जल्दी ही जो CISF है, एक बहुत ही अच्छा बल है, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ईमेल ID मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो नोट कर लीजिए ईमेल ID www मतलब 3 बार W है .CISFRECTT.in। फिर से एक बार बता देता हूँ, www.CISFRECTT.in। तो ये आप लोगों को भैया पूरा मैंने बता दिया प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा, ऑनलाइन आपको अपने फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मेरे हिसाब से तो कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए। और डेट ऑफ अप्लाई, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए मैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब से आप अप्लाई कर सकते हो। 26/9/2022 से आप अप्लाई कर सकते हो। और क्लोजिंग डेट, देखिए इसकी क्लोजिंग डेट थोड़ी अलग है सब लोगों से, 25/10/2022 को शाम को 5 बजे तक। देखो पढ़ी लिखी फोर्स है, क्रीमी नौकरी है, एयरपोर्ट, मेट्रो, या फिर जो गवर्नमेंट प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है, रिफाइनरीज है, ऐसी जगह पे आपको जॉब करनी है। बहुत ही शानदार नौकरी है, ऑफिशियल जॉब है। तो आप सब लोगों को फिर से मेरी शुभकामनाएं। आई होप आप जल्द ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर बन जाएं और आप कामयाबी मिले आपको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो